शाम हो चुकी है। राजीव ने कई जगह इंटरव्यू दिए पर राजीव को आज भी नौकरी नहीं मिली। चांदनी और राजीव समुद्र के किनारे उसी पत्थर पर बैठे हैं जहां हमेशा बैठते हैं। चांदनी, राजीव, जाना जरूरी है क्या? राजीव, हाँ। चांदनी, क्या आप कुछ और दिन नहीं रुक सकते? राजीव, मेरी माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते करते बिता दी है चांदनी। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इस शहर में एक उम्मीद लेकर आया था। सोचा था कि माँ के कदमों में दुनिया भर की खुशियों का ढेर लगा दूंगा, पर चांदनी, राजीव, आपका हर सपना पूरा होगा, बस कुछ वक्त और। राजीव खड़ा होकर, नहीं चांदनी, मैं कल शाम की ट्रेन से वापस जा रहा हूँ और अब मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। चांदनी, ठीक है, पर हम नारियल पानी तो पी सकते हैं ना, प्लीज? राजीव अपना हाथ बढ़ाकर, चलो। चांदनी राजीव का हाथ पकड़कर खड़ी होती है। चलिए। दोनों नारियल पानी लेकर समुद्र के किनारे चलने लगते हैं। तेज हवा से चांदनी के बाल उसके चेहरे को छू रहे हैं और राजीव उसे देख रहा है। चांदनी लहरों की तरफ जाती है। चांदनी, राजीव, आइए ना। राजीव सिर हिलाकर मना कर देता है। चांदनी उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों की तरफ ले आती है। चांदनी का दुपट्टा उड़कर राजीव पर आ जाता है। राजीव दुपट्टा हटाता है। उसकी नजर चांदनी के मुस्कुराते हुए चेहरे से हट ही नहीं रही है। चांदनी राजीव की तरफ देखती है और राजीव अपना मुंह फेर लेता है। अचानक चांदनी को गोलगप्पे का ठेला दिखाई देता है। चांदनी, ओए गोलगप्पे! चांदनी राजीव का हाथ पकड़कर गोलगप्पे वाले की तरफ भागती है। चांदनी, दोनों के लिए एक एक प्लेट दीजिए भैया। राजीव, मुझे नहीं खाना। चांदनी, गोलगप्पे के लिए भी कोई ना बोलता है क्या? मैं तो नींद में भी खा सकती हूँ। राजीव मुस्कुराकर, हाँ, क्योंकि तुम चांदनी हो और मैं राजीव। चांदनी मुंह बनाकर, मत खाइए, मैं तो खाऊंगी। चांदनी खाना शुरू कर देती है। चांदनी, वाओ भैया, बहुत अच्छे हैं। राजीव, आपको एक तो खाना चाहिए। राजीव, मुझे नहीं खाना चांदनी। चांदनी, ठीक है। राजीव, आपकी शर्ट पर कॉकरोच। राजीव, कहाँ? जैसे ही राजीव कहाँ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता है, चांदनी उसके मुंह में गोलगप्पा डाल देती है। राजीव को खाना ही पड़ता है। चांदनी जोर जोर से हंसने लगती है। राजीव को ठसका लग जाता है। चांदनी, भैया जल्दी पानी दीजिए, जल्दी। चांदनी राजीव को पानी पिलाती है। चांदनी, आई एम सॉरी, मैं तो बस। राजीव, तुम तो क्या कोई काम ठीक से कर सकती हो तुम? चांदनी, सॉरी। राजीव, अब चले? चांदनी, जी। राजीव, थैंक्स चांदनी। चांदनी, किस लिए? गोलगप्पे के लिए? राजीव, आज तुम्हारी वजह से मुंबई में मेरा आखिरी दिन इतना खूबसूरत हो गया, इसके लिए थैंक्स। चांदनी, राजीव, आपसे एक बात पूछूं? राजीव, हाँ पूछो। चांदनी, राजीव, आपके पापा कहाँ हैं? ये सवाल सुनते ही राजीव परेशान हो जाता है और वो गुस्से से चांदनी की तरफ देखता है। चांदनी बिना डरे राजीव की आंखों में देखकर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया राजीव। राजीव गुस्से से, घर चलते हैं चांदनी। राजीव गुस्से से घर की तरफ बढ़ता है और चांदनी उसके पीछे आती है। सामने से एक तेज रफ्तार कार आती है जिसे राजीव नहीं देख पाता। चांदनी दौड़कर राजीव को कार से बचाती है। दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। राजीव, चांदनी, चांदनी तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? राजीव चांदनी को उठाता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। चांदनी, मैं ठीक हूँ। राजीव, आई एम सॉरी, वो मैं परेशान था तो मैंने कार की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तुम ठीक हो ना? चांदनी, हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। आप ठीक हो ना? राजीव, एक बार अपने दर्द को बाहर आने का मौका तो दीजिए, फिर देखिए आपकी सारी परेशानी खुद दूर हो जाएगी। राजीव, चांदनी चुप, अब एक शब्द भी नहीं। चांदनी, क्यों नहीं? राजीव, दर्द बांटने से कम होता है, आप बस एक बार कोशिश तो करिए। राजीव गुस्से में अंदर जाता है। चांदनी कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, फिर खुद भी अपने घर जाती है। अपने रूम में जाकर फिर से म्यूजिक ऑन करती है और बेड पर लेट जाती है। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही बात चलती रहती है, सिर्फ और सिर्फ राजीव। वो बेड से उठकर बालकनी में आ जाती है और राजीव की रूम की खिड़की की तरफ देखती है। राजीव अपना सामान पैक कर रहा है और चांदनी परेशान उसे देख रही होती है। राजीव की नजर चांदनी पर पड़ती है और दोनों कुछ देर एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं।
कुछ देर बाद राजीव उठकर खिड़की बंद कर देता है। चांदनी भागती हुई नीचे आती है और पिंकी के घर जाती है, पर दादी को देखकर दरवाजे पर ही रुक जाती है। सावित्री, क्या हुआ, बाहर क्यों रुक गई? चांदनी, दादी मैं वो पिंकी से बात करने आई थी। बात करके बाहर से ही चली जाऊंगी। सावित्री, अंदर आ जा। चांदनी, नहीं दादी, सुबह आप ही ने तो मना किया था। सावित्री, देख तेरे लिए तेरी पसंद का पटियाला सूट लाई हूँ, वो भी पीले रंग का। तुझे पसंद है ना पीला रंग? चांदनी खुशी से भागकर अंदर आती है। पीले रंग का पटियाला बहुत सुंदर है दादी। सावित्री, तुझ पर खूब खिलेगा। पिंकी, और मेरे लिए दादी? सावित्री, तेरे लिए गुलाबी रंग है, ये ले। पिंकी और चांदनी दोनों ही सावित्री के गले लग जाती है। चांदनी, ओ दादी, तुझे बड़ी स्वीट हो। सावित्री, बस बस बहुत हुआ, तुम सबके लिए कचौड़ी बनाई है, तुझे पसंद है ना? जाओ खा लो, और सुनो, राजीव और विशाल को भी खिलाना। चांदनी, जी दादी। चांदनी और पिंकी कचौड़ी की ट्रे लिए राजीव के रूम में जाती है। विशाल भी वहां है। विशाल, राजीव, तुझे इतनी जल्दी क्या है जाने की? थोड़े दिन और रुक जा। राजीव अपना सामान बैग में डालते हुए, नहीं विशाल, मैं जो नौकरी लुधियाना में कर रहा था, वहां से लीव लेकर यहाँ आया था। अब मुझे जाना होगा, वरना ये जॉब भी मेरे हाथ से चली जाएगी। पिंकी, प्लीज राजीव भैया, कुछ दिन और। राजीव, पिंकी मुझे जाना होगा, वहां माँ अकेली है। विशाल, ठीक है, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो हम कौन होते हैं तुझे रोकने वाले? राजीव, विशाल, चांदनी, अच्छा चलो, आप सभी कचौड़ियाँ खाओ वरना ठंडी हो जाएंगी और हम सबको कचौड़ियों की जगह दादी की डांट खानी पड़ेगी। सब मुस्कुराते हुए खाने लगते हैं। विशाल, राजीव, जब तक तुझे कोई बड़ी नौकरी नहीं मिल जाती ना, तब तक तू कोई पार्ट टाइम जॉब भी तो कर सकता है। राजीव, मुझे जाना होगा विशाल। चांदनी, राजीव कुछ दिन और रुक जाइए। पिंकी, हाँ भैया, कम से कम मेरी शादी तक तो रुकिए। राजीव, शादी? चांदनी, ओए तेरी शादी कब पक्की हुई? पिंकी, अरे पक्की नहीं हुई तो अब हो जाएगी, दादी जो आ गई है। विशाल और चांदनी एक साथ, शट अप पिंकी। राजीव मुस्कुराते हुए, मुझे तुम सबकी बहुत याद आएगी। सब उदास हो जाते हैं। चांदनी की आंखों में आंसू भर आते हैं। चांदनी, मैं चलती हूँ, मुझे नींद आ रही है। पिंकी, मैं भी आती हूँ। चांदनी और पिंकी चली जाती हैं। विशाल राजीव को गले लगाकर, मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगा।